स्वयं वही नंदनंदन मेरे छोटे भाई के रूप में आए। ये सुन के बड़े प्रसन्न हो गए और मानो इस प्रागट्य का उत्सव मनाने के लिए शेष जी भी डोलने लगे। और कहते हैं जहां शेष जी को सबसे पहले चिंता हुई थी कि जब शास्त्रों के गलत गलत अर्थघटन होने लगे थे, लेकिन अब जहां स्वयं पुरुषोत्तम ही आए हैं, शेष जी को भी संतोष हो गया कि अब मेरे वेद धर्म का, अब इस वेदों का सही अर्थघटन करने वाला कोई आ गया। और आगे छठी पंक्ति के अंदर वर्णन करते हैं। अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और चौथे आख्यान में प्रवेश करेंगे। ब्रह्मा महादेव मुनि हर किया, वर किया कुसुम समोह, मोह टारो जगत ना जीवनो। ब्रह्मा महादेव मुनि हर किया, वर किया कुसुम समोह, मोह टाड़्यो जगत ना जीवनो। जहां श्री गोसाई जी के प्रागट्य का समाचार मिला, कहते हैं आकाश से ब्रह्मा जी आए, महादेव जी भी आए, बड़े बड़े मुनि भी आए, प्रसन्न हो गए, क्योंकि आज तो स्वयं प्रभु ही पधारे हैं। और उनके दर्शन करने के लिए सभी देव आए। और आज भी चरनाट के अंदर वनों में जाओ तो वहां ये सभी देवों की प्रतिमाएं भी प्राप्त हैं। 3 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं, शुकदेव जी की स्वरूप है, वहां पे जटाधारी शंकर के स्वरूप हैं। श्री गोसाई जी के दर्शन करने के लिए जो आए थे वो आज भी वहीं नित्य विराज रहे हैं, क्योंकि चरनाट धाम के अंदर श्री गोसाई जी की लीला भी नित्य है। इसलिए उनके दर्शन करने के लिए आज भी वो आके बैठे हैं। और कहते हैं देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर करके सारे चरनाट, क्योंकि चरनाट आज गोकुल बन गया है, और पूरे चरनाट के मार्गों को फूल से भर दिया। ऐसी अलौकिकता आज पूरे इस धाम में दिख रही है, जहां श्री गोसाई जी प्रभु चरण का प्रागट्य हुआ है। और आगे कह रहे हैं सिद्ध गांधर्व गुणी अप्सरा, उलटिया नृत्य ने नाद आह्लाद भर्या, श्री वल्लभ जिये मानिया। सिद्धि गांधर्व गुणी अप्सरा, उलटिया नृत्य ने नाद आह्लाद भर्या, श्री वल्लभ जिये मानिया। सिद्ध गांधर्व गुणी अप्सरा, उलटिया नृत्य ने नाद। जब श्री गोसाई जी प्रभु चरण के प्रागट्य का समाचार सुना, सिद्ध गंधर्व सब लोग नृत्य करने लगे, गुणीजन वेदों का गान गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। और वो आह्लाद इतना बढ़ा, श्री वल्लभ को भी उसका अनुभव हुआ, क्योंकि आपने प्रागट्य लिया कौन सी तिथि को? नवमी। कौन से समय? संवत 1572, 1572 संवत 1572 में आपने प्रागट्य लिया। इस संख्या को भी बड़ा सूचक माना गया है। 1, 5, 7 और 2, संवत 1572, 1, 5, 7 और 2, सबसे आखिरी कहा 2, और अपने मूल स्वरूप को बताया कि मैं वही हूं जिसका एक स्वरूप तो श्री गोसाई जी का और दूसरा स्वरूप चंद्रावली जी का। 7 और 7 कह के आपने बताया कि सप्तद्वीप में पुष्टि सृष्टि का प्रचार करने के लिए मैं पधारा हूं। सप्तखंड के अंदर मैं पुष्टि सृष्टि का फैलाव करने के लिए, और सप्तद्वीपों में जहां भी कोई पुष्टि जीव होगा उसका उद्धार करने के लिए मैं प्रागट्य ले रहा हूं। ये विचार करने के लिए आपने 7 का आंक दिखाया। फिर आया 5
और 5 के दिखाया कि पंच तत्वों की शुद्धि के लिए पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय को प्रभु में नियुक्त करने के लिए मैं प्रागट्य ले रहा हूं, वो बताने के लिए संख्या ही 5। और उसके बाद 1, यानी मेरा प्रागट्य एकमात्र कृष्ण ही ब्रह्म है, ये स्थापन करने के लिए, ये साबित करने के लिए हुआ है। और वो भी आप प्रागट्य आपने इस मास में लेके दिखाया। 1, 5, 7 और 2 यानी मूल 2 स्वरूप का दर्शन कराया। 7 के द्वारा आपने बताया कि पुष्टि का फैलावा 7 खंड में करने के लिए, और 7 द्वीप में जो भी कोई देवी जीव हो उसे प्रभु के सन्मुख करने के लिए, 10 इंद्रियों को, 11 मन को प्रभु में निग्रह करने के लिए, और 1 यानी एक कृष्ण ब्रह्म है ये स्थापित करने के लिए प्रागट्य लिया। और तिथि भी कौन सी तिथि? 9, आने वाला ही दिन। और मानो गोसाई जी की बधाई चल रही है अभी, और इसलिए जब तक श्री गोसाई जी का प्रागट्य कम से कम उत्सव नहीं आवे, ये आख्यान का पाठ रोज करना है आप सबको। आपने प्रागट्य लेने का विचार भी किया तो कौन सी तिथि? 9वीं तिथि। क्यों? क्योंकि प्रभु का जन्मो उत्सव मनाया गया 9 के दिन, और रामावतार भी 9 को हुआ। और देखो आपने अपने चरित्र में दोनों का समन्वय किया। नंद महोत्सव मनाया गया 9 के दिन, तो नंद महोत्सव का उत्सव पक्ष आपने लिया, और राम जन्म हुआ 9वीं को, तो राम की कुछ वैदिक मर्यादा भी आपने ली। पुष्टि पुरुषोत्तम को पधराया, पुष्टि पुरुषोत्तम की सेवा प्रारंभ करी, और संग में वेद का आचार विचार भी जोड़ा, आचार पक्ष भी जोड़ा। क्योंकि जब गोविंद स्वामी ने पूछा कि आपके घर में तो स्वयं पुष्टि पुरुषोत्तम विराजते हैं, फिर आप ये संध्या वंदन क्यों कर रहे हैं? जो स्वयं प्रभु आपके घर में विराजते हैं, ठाकुर जी खेल रहे हैं, ठाकुर जी बोल रहे हैं, फिर आप ये संध्या वंदन क्यों करते हैं? तब गोसाई जी ने वही समझाया था कि देखो ये वैदिक कर्म क्या है? कांटे की वाड़ है, और पुष्टि भक्ति गुलाब का फूल है। और यदि फूल की रक्षा करनी है तो उसके आसपास बाड़ बनानी भी जरूरी है। जो आसपास कांटे की बाड़ नहीं होगी तो कोई भी आके इस भक्ति के पुष्प को चुरा के ले जाएगा। और इसीलिए आपने प्रभु की सेवा में 9 यानी नंद महोत्सव का आनंद भी लिया, और संग में वेद की मर्यादा, क्योंकि 9 को राम भी प्रगटे, 9 को प्रभु का प्रागट्य उत्सव भी मनाया गया, और दोनों का समन्वय प्रभु की सेवा में किया। आचार पक्ष भी जोड़ा। क्यों? क्योंकि जब आचार पक्ष होगा तो ही आप लौकिक को भूल पाओगे। और इसलिए अपने वहां क्रम आ गया, कुछ मर्यादाएं हैं, जो भी कुछ अपन करें आज्ञा लेके करें। क्यों? जो भी कोई सेवा हम अपन प्रारंभ करें, वल्लभ जी आज्ञा ले। आज्ञा क्यों लेनी? ठाकुर जी की सेवा करनी है तो पहले पुष्ट करा के करें। क्यों? ठाकुर जी की सेवा करने बैठे तो अमुक प्रकार के वस्त्र धारण करें। क्यों? ये कांटा की वाड़ है, जो कांटा की वाड़ रखोगे तो भक्ति का पुष्प सुरक्षित आपके हृदय में रहेगा, वरना जो वाड़ खोल दी तो कोई भी आके चोर के उस पुष्प को ले जाएगा और बचा भी नहीं पाओगे। इसलिए अपने वहां जो क्रम है, हर एक के पीछे कोई ना कोई कारण है। जैसे डॉक्टर भी कोई ऑपरेशन करने जा रहा हो तो वो किसी को छूता नहीं है। डॉक्टर भी ऑपरेशन करने जा रहा हो तो किसी को छूता नहीं, उसके जर्म्स ना आ जाएं। तो वैसे ही जब जीव भी ठाकुर जी की सेवा करने जा रहा है तो वो अपरस में है, अस्पर्श में है। और अपरस यानी क्या? अप यानी प्रभु, और प्रभु के रस में डूबा हुआ व्यक्ति अपरस में होता है। जो जीव प्रभु के रस में डूबा हुआ है, भगवद आवेश में है, और भगवद आवेश में जो व्यक्ति हो उसका स्पर्श और कोई करेगा तो सीधा लौकिक असर उसके अंदर आएगा। इसलिए अपने वहां कहते हैं जितनी इस कांटा की वाड़ को सुरक्षित रखोगे, अपने भक्ति का पुष्प को सुरक्षित रख पाओगे। आज कांटा की वाड़ अपन ने खोल दी, इसलिए भक्ति का पुष्प भी अपने अंदर सुरक्षित नहीं रह पाता। प्रभु की सेवा करें तो भी आज्ञा लेके क्यों करनी? और अपने वहां देखो आज्ञा का बड़ा महत्व है, पर आज्ञा किसको बोलते हैं अपन समझे ही नहीं। कई लोग आते हैं, जय आज्ञा दीजिए, ब्रज में जाना है। अच्छा कब जाना है? बोले 12 तारीख की टिकट आ गई है, लेने की बाकी है, नहीं कंफर्म टिकट है। मैंने कहा तो ये आज्ञा नहीं है, ये सूचना है।